भक्तों में महाकुंभ की आस्था और उत्साह चरम पर है। संगम नगरी प्रयागराज, जिसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन रांची और आसपास के क्षेत्रों में कई लोग अब भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि महाकुंभ तक पहुंचने का सबसे सरल और सुविधाजनक रास्ता कौन सा है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं रांची से प्रयागराज महाकुंभ तक की पूरी यात्रा का प्लान, वह भी आसान और व्यवस्थित तरीके से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रांची से प्रयागराज जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। तो रांची से प्रयागराज तक की यात्रा के लिए आप रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेल मार्ग की, जिसका उपयोग सर्वाधिक लोग करते हैं। आमतौर पर रांची से 4-5 ट्रेनें प्रयागराज को जाती हैं, लेकिन कुंभ मेले के दौरान भारतीय रेलवे 10 विशेष ट्रेनों का संचालन भी कर रहा है। IRCTC ऐप के माध्यम से आप रांची से प्रयागराज तक की रेल टिकट को बुक कर सकते हैं। ट्रेन से प्रयागराज तक का सफर 10 से 12 घंटों तक का हो सकता है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब स्टेशन से संगम तक कैसे पहुंचे, क्योंकि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपका सफर खत्म नहीं बल्कि असल सफर शुरू होता है। महाकुंभ मेला प्रयागराज रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से कुंभ जाने के लिए आपको टैक्सी या फिर ऑटो रिक्शा बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपकी ट्रेन आपको प्रयागराज शहर के किसी और रेलवे स्टेशन पर उतारती है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर रेलवे स्टेशन से कुंभ पहुंचने के लिए आपको ऑटो रिक्शा और कैब मिल जाएंगे। जिन रेलवे स्टेशनों से कुंभ की दूरी बेहद कम है, वहां से आपको बेहद कम कीमत में ई रिक्शा भी मिल जाएंगी। इसमें खास बात ये ध्यान में रखनी होगी कि आप कुंभ किस दिन जा रहे हैं। दरअसल कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान और आम दिन अलग अलग व्यवस्था होती है। शाही स्नान के दिन आपको आम दिन के मुकाबले ज्यादा चलना होगा और ये 10 किलोमीटर तक हो सकता है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको 4 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है, क्योंकि कुंभ में अलग अलग जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर पार्किंग या ऑटो ड्रॉप पॉइंट की बात करें तो आपको आम दिनों में भी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर और शाही स्नान वाले दिन 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सड़क मार्ग की। सड़क मार्ग से रांची और प्रयागराज के बीच 450 से 500 किलोमीटर की दूरी है, जिसे आप 10 से 12 घंटे में तय कर सकते हैं। अगर रास्ते में आपकी मुलाकात किसी ट्रैफिक जाम से ना हो जाए तो रांची से प्रयागराज जाने का सीधा रास्ता है। सबसे पहले रांची से रामगढ़, फिर हजारीबाग होते हुए गया, फिर सासाराम होते हुए वाराणसी और वहां से आपको मिल जाएगा प्रयागराज का सीधा रास्ता। आपको राष्ट्रीय राजमार्ग NH20 और NH19 पर ड्राइव करना है। झारखंड राज्य परिवहन की बसें और प्राइवेट वोल्वो बसें रांची से वाराणसी और प्रयागराज तक चलती हैं। बस यात्रा का किराया 800 से 1500 तक हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे तेज मार्ग की, हवाई मार्ग। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो हवाई यात्रा भी एक अच्छा विकल्प है। हालांकि प्रयागराज के लिए रांची से सीधी उड़ानें उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आप लखनऊ या वाराणसी के माध्यम से जा सकते हैं। रांची से लखनऊ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट तक उड़ान कुल 1.5 घंटे की है। लखनऊ से प्रयागराज आप सड़क मार्ग से 3 से 4 घंटे में आ सकते हैं, या फिर आप ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई लखनऊ से प्रयागराज की बात। अब बात करते हैं रांची से वाराणसी और फिर प्रयागराज। तो इसके लिए सीधा उड़ान है। तो इसके लिए आपको रांची से पहले वाराणसी जाना होगा, जिसमें आपको 1.5 घंटे लगेंगे। वाराणसी से प्रयागराज बाई रोड 2 से 3 घंटे की दूरी पर है। अब बात कर लेते हैं प्लेन के किराए की। तो इन दिनों 3000 से 7000 तक का किराया लग सकता है। ये समय समय पर भी निर्भर करता है। तो ये 3 विकल्प थे जिससे आप रांची से प्रयागराज बिना किसी परेशानी के जा सकते हैं, जिसमें रेल, सड़क और हवाई मार्ग शामिल है। बता दें कि संगम क्षेत्र के अलावा कुंभ मेले में विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम, सत्संग और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। महाकुंभ मेले में घूमने के दौरान इस बात का खास ध्यान रखें कि आप भीड़ के कारण अपने समूह से अलग ना हो जाएं। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। कुंभ में केवल जरूरी सामान ही साथ ले जाएं। साथ ही यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखें। शुक्रिया।